अस्सलाम वालेकुम, आई एम राधा शाहरुख एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये चैनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है और यहाँ पे हम साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और डिफरेंट साइकोलॉजिकल टॉपिक्स की बात करते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे वो बहुत कॉमन है, बहुत आपने इस पे पढ़ा भी होगा, बहुत डिफरेंट लोगों की वीडियो भी देखी होगी। तो आज हम बात करने लगे एंगर मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगर क्या होता है। एंगर आपकी एक इमोशनल स्टेट होती है जिसमें आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, आप फिजिकल भी हो सकते हो, आपको इरिटेबिलिटी आ जाती है और आपको एक्सट्रीम इमोशंस आ जाते हैं। तो एंगर आपका एक इमोशन आप कह सकते हो होता है, इट इज़ योर इमोशनल स्टेट। और आपने इसको इंटरचेंजेबली लोग यूज़ करते हैं एग्रेशन से। तो एग्रेशन आपका एक बिहेवियर में काउंट होता है या आपका बिहेवियर आउटब्रस्ट कह सकते हो, उसको हम एग्रेशन कहेंगे। पर टर्म इंटरचेंजेबली यूज होती है और डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इसको डिफरेंटली ही एक्सप्लेन करते हैं। तो आज जो हमने बात करनी है एंगर मैनेजमेंट की बात करनी है, क्योंकि ये साइकोलॉजी से भी रिलेटेड टॉपिक है और बहुत क्लाइंट्स आते हैं, कोई भी उनको मेंटल हेल्थ इश्यू हो तो एंगर उनमें आ सकता है और आता भी है डेली लाइफ में। तो ये एक मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, पर उसको लीड कर सकता है या मेंटल हेल्थ इशू की वजह से आप में एंगर आ सकता है। तो उसको हमने मैनेज करना होता है। अगर नॉर्मली थोड़ा बहुत आ रहा हो तो इट्स ओके, बट कोई भी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो अच्छी नहीं आपके लिए होती। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, कोई भी इमोशन आपका हो, चाहे खुशी, गमी, कुछ भी। तो सबसे पहले जो आपने करना है, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। ऐसे इवेंट्स, ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं आपने आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपसे खुद नहीं हो रहा तो आप साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं, किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। पर आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं अपने ट्रिगर्स के, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से आपको एंगर आ रहा है, क्योंकि वो ही उसी पे ही हम आगे एंड में काम करेंगे ना। वो जैसा साइकोलॉजिस्ट है तो वो एबीसी मॉडल यूज़ कर सकता है, डिफरेंट असेसमेंट के जरिए भी आइडेंटिफाई कर सकता है ट्रिगर, और आपको भी सिखा सकता है कि कैसे आपने आइडेंटिफाई करने। तो सबसे पहले आप खुद भी अपने आप पे काम करें तो आइडेंटिफाई ट्रिगर्स के, किस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। फिर उसके लिए हम टेक्निक्स की बात करें, डिफरेंट होती हैं टेक्निक्स, हर किसी के लिए काम का कोई टेक्निक काम करती है, कोई नहीं करती। जो कॉमन टेक्निक है, सबसे पहले टाइम आउट, कि आप उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल लें, क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन में रहेंगे तो आपको और गुस्सा आएगा। स्पेशली अगर दो लोग लड़ रहे हैं, मियाँ बीवी हैं या कोई भी सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स की फाइट हो रही है, आपकी पेरेंट्स है, किसी से भी हो रही है, आप फाइट नहीं भी कर रहे हैं, आपको एंगर आ रहा है, तो उस सिचुएशन से अपने आपको थोड़ी देर के लिए निकाल ले। आई नो ये मुश्किल होता है, आपको काम इस पर करना पड़ेगा, पर आपको टाइम आउट करना है। चाहे आप बच्चों को भी सिखा रहे हैं, टाइम आउट इज इम्पॉर्टेंट, कि आप उस सिचुएशन से अपने आपको थोड़ी देर से निकाल लें ताकि आप काम डाउन हो या आप फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में कुछ गलत ना कदम उठा लें या कुछ बोल दें। फिर आ गया बैकवर्ड काउंटिंग्स। बैकवर्ड काउंटिंग इज ऑल्सो इफेक्टिव। आप 20 या 10 से काउंट करें बैकवर्ड्स, तो वो भी फ़ायदा होता है आपको। फिर आ गया डीप ब्रीथिंग, जो कॉमन टेक्निक लोग यूज़ करते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आप लंबे सांस लें। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, बॉक्स ब्रीथिंग भी कर सकती हो, या आप 5 सेकंड अपना सांस रोको, फिर 5 तक काउंट करो, फिर आप निकाल लो, फिर 5 सेकंड तक काउंट करो निकालते हुए। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। आप ये भी कर सकते हो कि इफ़ यू आर एंग्री तो आप इनहेल पॉजिटिव करो, ऐसे पॉजिटिव सोच अपनी इनहेल कर रहे हो, साथ साथ इमेजिन करो, और नेगेटिवली आप निकाल रहे हो एक्सहेल करते हुए। फिर आ जाता है मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन एक जैसे 16 PMR होता है, इसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स होती है, और ये भी एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की आप मदद से करोगे। पहले आप सीखोगे, बाद में हमेशा खुद यूज़ कर लो, पर आप सीखोगे। ये भी इतना इजी नहीं होता, हम समझते हैं इजी है, चाहे प्रोफेशनल समझ रहे हैं इजी है या क्लाइंट समझ रहे हैं बहुत इजी है तो हो जाएगा, ये भी सीखना पड़ता है। फिर आ जाता है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग या CBT की कोई भी फॉर्म हम यूज़ कर लें, तो उसमें होता है कि आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स को भी आइडेंटिफाई करना है, या कोई भी नेगेटिव ना भी थॉट्स हो, जरूरी नहीं CBT इज ऑल अबाउट नेगेटिव थॉट्स, CBT कैन बी अबाउट इरेशनल थॉट्स ऑल्सो। आप अपनी आइडेंटिफाई करो कि इरेशनल आपकी कौन सी ऐसी गलत सोचें हैं जो आपको एंगर की तरफ लेके आ रही हैं। कि सपोज आपको अपने स्पाउस से गुस्सा है, बीवी खावन से गुस्सा है या खावन बीवी से गुस्सा है, तो आप सोचो वो तो है ही बुरा,
या वो तो बिल्कुल भी मेरी कोई हेल्प नहीं करता किसी काम में, या वो तो लूज़र है मेरा स्पाउस, या वो तो हर वक्त बस अपनी चलाता रहता है। तो आपको जो है, या आप अपने बारे में भी अगर कोई नेगेटिव सोच रहे हो, हम सिचुएशंस के बारे में भी नेगेटिवली सोचते हैं कि मैं तो काम कोई बनता ही नहीं है कभी भी, मैं तो लूज़र हूँ, या वो बंदा तो बुरा ही है, ये सिचुएशन में तो मैं हमेशा नेगेटिवली पूरा परफॉर्म करूँगा। तो ये इरेशनल सोचे, नेगेटिव सोचे हमारे अंदर आ जाती हैं। उसके लिए हम CBT कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, थेरेपी, या हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम अपनी जो नेगेटिव या कोई इरेशनल थॉट्स हैं उसको हम चेंज करते हैं रैशनल में और पॉजिटिव में। उससे भी हमारा गुस्सा कम हो जाता है काफ़ी हद तक। फिर हम माइंडफुलनेस टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम रिलैक्स रहना अपने आप को सिखाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाते हैं। फिर आप कम्युनिकेशन भी अपनी इम्प्रूव करो, एक कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं होती तो हम या तो अगले को गलत अपना मैसेज दे देते हैं, जिस वजह से अगला भी गुस्सा हो सकता है, या उसकी बात हमें समझ नहीं आ रही, हमने उसके वर्बल क्यूज नहीं लिए, तो हम जो है कम्युनिकेशन की मिस यूज़ की वजह से या गैप की वजह से हम एंगर में आ जाते हैं, चाहे हम गलत कम्युनिकेट कर रहे हो या अगला बंदा। तो कम्युनिकेशन भी हमें सीखनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो आपको एंगर पे भी लीड करते हैं अगर आप गलत यूज़ कर रहे हो और मिसकम्युनिकेट कर रहे हो, या आप अगले की बात गलत समझ रहे हो, और आपको भी गुस्सा आ सकता है, अगले को भी आप ऑफेंड कर सकते हो। फिर आ जाता है कि आप आई स्टेटमेंट ज़्यादा यूज़ करो, कम्युनिकेशन से ही लिंक है, आई स्टेटमेंट यूज़ करो, उससे भी हमारा गुस्सा कम हो सकता है काफ़ी हद तक। आई स्टेटमेंट होता है कि आपको किसी बात कोई बुरी लग रही है या कोई कंसर्न है, तो आप अगले बंदे को आई स्टेटमेंट यूज़ करके बताओ कि मैं ये फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग दैट इन दिस सिचुएशन। ये नहीं कि आप कहो कि अगली तुम्हारी गलती है, ये है वो है, या वो सिचुएशन ही गलत थी, या मुझे वो बुरा लगा। आप कहो कि मुझे उस चीज़ का ये पर्सपेक्टिव लग रहा है, मुझे ये फील हो रहा है। जैसे अगर आप अपने किसी बहन भाई को भी कह रहे हो, पार्टनर को कह रहे हो कि तुम हमेशा लेट आते हो तो मुझे बुरा लगता है, तो मुझे टाइम नहीं देते। आप ये बताओ कि जब आप मुझे टाइम नहीं देते, या जब आप मुझे इग्नोर कर रहे होते हो, या जब आप मेरी बात नहीं सुन रहे होते, तो मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगता है। अगले पे ना आप ब्लेम कर दो, अगर अगले की गलती भी होगी तो आई स्टेटमेंट से वो समझ भी जाएगा आपकी बातें बेहतर तौर पे। फिर बहुत ही डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आप योगा भी कर सकते हो, आप एक्सरसाइज करो, जितना अपने आप को आप ऑल्टरनेटिव्स भी यूज़ करो। हम कहते हैं ना कि हम बिहेवियर रिडक्शन हम कर रहे हैं, बिहेवियर रिडक्शन स्पेशली बच्चों के लिए होता है। हम अपना कोई नेगेटिव बिहेवियर या कोई इरेशनल बिहेवियर कम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव भी ढूंढें। गुस्सा आ रहा है हमें तो हम जर्नलिंग करें। जर्नलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपनी थॉट्स हम लिख लें। CBT में भी आता है, वैसे भी आता है कि आप अपनी थॉट्स लिख लें, या आपको क्या फील हुआ उस सिचुएशन में, या आप डेली जर्नलिंग कर लें, वीकली कर लें, फिर आप उसको पढ़ें, आपको पता लगे क्या हुआ। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस टेक्निक, इस तरह। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स थी जो आप एंगर मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये अगर आपको ज़रूरी नहीं कि आप एकदम ही सीख लोगे, आप प्रोफेशनल की हेल्प आप ले भी सकते हो। तो डू कंसल्ट द प्रोफेशनल। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड होप यू एंजॉयड माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।